क्या थायराइड की दवाई हमें पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी? थायराइड के मरीज़ ये अक्सर सवाल करते हैं, जिसका जवाब इस शॉर्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। थायराइड क्या होता है? ये एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होती है या फिर एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है जो कि आपके गले में, नेक में अंदर की तरफ मौजूद होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो T3 और T4 नामी हार्मोन बनाना होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। इसी तरह से आपके आंतों की मूवमेंट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए, इसी तरह से आपकी फर्टिलिटी के लिए, बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ के लिए, स्पेशली उनके ब्रेन और ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह से जो आपकी बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी थायराइड हार्मोन का प्रॉपर बनना ज़रूरी होता है। ये थायराइड दो तरह के होते हैं। एक में थायराइड हार्मोन कम बनता है जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दूसरे तरह के थायराइड में जो थायराइड हार्मोन होता है वो ज़्यादा बनता है जिसे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर का मतलब गुस्से में आना, तेज़ हो जाना, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है आपको, यानी आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले हम हाइपोथायराइडिज्म को देख लेते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसका जो इलाज है वो एक सप्लीमेंट से, एक दवाई से किया जाता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। क्योंकि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा होता है तो आपको बाहर से थायराइड हार्मोन लेना होता है, यानी ये सिंथेटिक फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की, जो कि आप बाहर से थायरॉक्सिन की सूरत में लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या हमें थायरॉक्सिन पूरी ज़िंदगी लेनी होगी? तो इसका जवाब डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है, और उस वजह को जानने के लिए आपका जो डॉक्टर होता है वो थायराइड एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाता है। अगर उस एंटीबॉडीज़ के अंदर वो पॉजिटिव आ जाती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, यानी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के, यानी आपके अपने ही थायराइड के जो सेल्स हैं उनको दुश्मन समझ के उनके ऊपर अटैक करती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, थायराइडाइटिस हो जाता है। अब ऐसी सूरत में अगर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है तो आपको थायरॉक्सिन पूरी ज़िंदगी लेनी होगी। दूसरी वजह इसकी हो सकती है अगर आप में आयोडीन की कमी है। अब ऐसी सूरत में जब आपको आयोडीन की कमी है तो उस कमी को पूरा करके फिर आपकी जो दवाई है वो बंद की जा सकती है। तीसरी वजह हो सकती है अगर आपको थायराइड का मसला किसी दवाई की वजह से है, जैसे आप कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, ब्रेन की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपका डॉक्टर इस दवाई को बंद कर सकता है। आपको पूरी ज़िंदगी लेने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो चौथी कंडीशन है वो है आपको अगर इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप टेस्ट करवाने के लिए गए और आपको पता चला कि आपको थायराइड है, तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी के बाद इस दवाई को बंद कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है और ये कब तक ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है। ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर दवाई को 1 से 2 साल में बंद कर सकता है। ज़्यादातर 2 साल के बाद दवाई को बंद कर दिया जाता है, और यही वो कंडीशन होती है जिसमें अक्सर मरीज़ आके ये पूछते हैं कि हमें थायराइड था और हमारे डॉक्टर ने हमारी दवाई बंद कर दी है। हमने ये सुन रखा है कि थायराइड के अंदर दवाई पूरी ज़िंदगी खानी होती है, तो क्या हमारे डॉक्टर ने ठीक किया है? तो अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है और आपके डॉक्टर ने दवाई बंद की है तो डेफिनेटली उन्होंने सोच समझ के ही बंद की होगी, यानी ज़्यादातर ये 2 साल के अंदर दवाई जो है वो बंद कर दी जाती है। बट इसमें आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। ये तो पहली कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म की। अब अगर आपकी जो दवाई है वो काम नहीं कर रही है तो आपका डॉक्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकता है, यानी आपके थायराइड के जो सेल्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है। अगर आपको ये दी गई है तो ऐसी सूरत में चूँकि आपका जो थायराइड है वो कम बनने लगता है, क्योंकि थायराइड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खाने के लिए बोल सकता है और आपको खानी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म में ये होती है कि अगर आपकी सर्जरी की गई है, जिसे थायराइडेक्टमी कहते हैं, ऐसी सूरत में भी आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। ज़ाहिर है थायराइड है ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा हार्मोन? सिंथेटिक फॉर्म लेनी पड़ेगी प्रॉपर बॉडी को फंक्शन करने के लिए। अब इस सर्जरी की सूरत में भी आपको अपने डॉक्टर के पास बार बार विजिट करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो थायराइड है वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसी सूरत में आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ सकती है, और अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर 1 से 2 साल बाद दवाई को बंद कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है केस टू केस कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है और वो कब तक ठीक हो सकता है। तो अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं तो इस वीडियो से आई होप कि आपकी मेडिसिन के बारे में कुछ ना कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।